हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं नीरज पांडे स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल नीरज विद ट्रैवल ब्लॉग में। दोस्तों, जैसे आप सभी लोग जानते होंगे, हमारे यूट्यूब चैनल का जो नाम है वो चेंज कर दिया मैंने। नीरज विद ट्रैवल ब्लॉग से मैंने उसका जो है नाम चेंज करके NWT नेटवर्क कर दिया है, नेटवर्क। दोस्तों, आज की जो कहानी है आप लोग को पता होगा, जैसे आपने थंबनेल भी देख लिया होगा, क्या वो चुड़ैल थी या फिर कोई और कहानी आकाश मोहिनी की। दोस्तों, आकाश मोहिनी क्या होती है, किस तरीके से होती है, वो इंसानों के साथ कैसा बिहेवियर करती है, यही चीज इस कहानी के माध्यम से आप लोग को बताने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों, कहानी जो है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव, तो सॉरी, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से जिले भदोही की ये कहानी है। जी हाँ, वही भदोही जिसे आप कारपेट सिटी ऑफ भदोही या संत रविदास नगर भदोही के नाम से आप लोग जानते हैं। दोस्तों, यहाँ पे जो है भदोही जिले में एक छोटा सा कस्बा, नाम नहीं लूंगा क्योंकि सामने वाले ने नाम लेने के लिए मना किया है, लेकिन एक कस्बा है, एक गांव है, ब्राह्मणों का गांव है, ये आप समझ सकते हैं। उसी ब्राह्मण परिवार में दो बच्चे पैदा होते हैं, तो सॉरी, पांच बच्चे होते हैं। एक परिवार के पांच बच्चे होते हैं। इस पांच बच्चों में जो चौथा नंबर का बच्चा लड़का होता है, इसी की पूरी कहानी है, क्योंकि यही पूरे घर के सबसे खूबसूरत लड़कों में इसी की गिनती होती है। जो ये कुछ घर का जो खूबसूरत था, ये पूरे गांव में उस समय पे अपनी जवानी जब इनकी स्टार्ट हुई थी, तो सबसे खूबसूरत अपने मोहल्ले में, अपने आसपास के जो लोग हैं, वहां पे सबसे ज्यादा खूबसूरत यही था। बॉडी से भी लेके और अपने विचारों को भी लेकर वो बहुत खूबसूरती से हर एक अदा में वो फिट बैठ जाए, इस तरीके का लड़का ये होता है। तो आइए दोस्तों, कहानी सुनते हैं, फिर आपको पता चलेगा ये आकाश मोहिनी और चुड़ैल होती क्या है। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है 85 1985 के समय की। एक परिवार होता है, उनके पांच बच्चे होते हैं। इसमें जो चौथा नंबर का बच्चा होता है, जो है इसी की एक कहानी है। दोस्तों, चौथे बच्चे का जो नाम होता है, इनका नाम होता है उस समय पे राधे श्याम। राधे श्याम जो है वो बचपन जो उनका गांव में ही बीता, और जवानी भी, आधी जवानी उसने मतलब जो है गांव में ही बिता दी। तो कहते हैं, इस बच्चे के बारे में सब कहते हैं कि जो उस समय पे लंबाई के हिसाब से अच्छी खासी हाइट और खेती बाड़ी करने वाला लड़का जो है वो अच्छा, एक अच्छी बॉडी के साथ, और घर पे जो सर था, सर के ऊपर जो बाल थे उसके वो घुंघराले बाल, यानी एक हैंडसम की जो निशानी होती है, पूरी की पूरी जो है इसके ऊपर ही थी। गांव का हीरो कहा जाता था इसको उस समय पे, राधे श्याम। होता क्या है इसके साथ में, जब ये कुछ 17-18 साल का होता है, क्योंकि मैं आपको पता है नॉर्मली 15-16 साल के बच्चे को कोई गांव से बाहर रात को रुकने की इजाजत नहीं होती। लेकिन ये जब 15-16 साल की उम्र में था, तो अच्छा, पांच भाई थे और पांचों यही काम, घर की खेती वगैरह किया करते थे। तो कहने वाले कहते हैं कि एक रात जो है ये लड़का जो है, गर्मी का महीना था, अप्रैल के आसपास का महीना था, और गांव में उस समय गेहूं की कटाई चल रही थी, यानी जो गेहूं के पौधे होते हैं उसकी जो छटाई होती है, काट कर उसे बीज निकाला जाता है, गेहूं निकाला जाता है। ये काम इस तरीके से होता था कि दिन में जो है, गर्मी का महीना होता था तो कोई दिन में बहुत ज्यादा तकलीफ होती थी, तो कहा ये जो लोग होते थे इसके करने वाले, वो सुबह जो है करीब 6-7 बजे, 5-6 बजे से शुरू होते थे और 9 बजे तक ही काम होता था। और फिर शाम को जो है 4 बजे से लेके रात को, मतलब जैसा जब तक सूरज न डूबे तब तक ये काम होता था। इसके बीच में वहां के जो कारीगर थे, आसपास के गांव के जो काम करने आते थे, वो लोग काम नहीं करते, क्योंकि दोपहर में, गर्मी का महीना, दोपहर में काम करना बहुत हालत खराब होती थी। इसी बीच जो है जो घर के लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि खेतों में जब कटाई हो जाती है तो उसे एक गेहूं का ढेर बनाते हैं, और उसको गेहूं के ही रस्सियों से या फिर किसी रस्सी के माध्यम से उसको बांधते हैं, और बांध कर जो है खेत में ही लगी हुई मशीन होती थी, वो मशीन तक पहुंचाते थे। अब ये मशीन ऐसी होती थी, मशीन के बारे में बता दूं, ये एक मशीन होती थी जो कुएं से पानी निकाल के बाहर दिया करती थी, यानी खेतों को भरने का ये सब जो काम होता था, ये मशीन से किया जाता था। और मशीन के जस्ट बाजू में एक लगा होता था थ्रेशर।
पुराने जमाने के जो लोग उनको पता होगा थ्रेशर क्या होता है। तो ये इसके 4 पार्ट होते थे, ये भी मैं आपको बता दूँ। पहला पार्ट होता था मेन इंजन, दूसरा पार्ट जो इंजन से बेल्ट लगता था वो थ्रेशर में जाता था, जिससे थ्रेशर चलती थी, जिसमें गेहूँ को डाला जाए, पूरी डंडी साबुत गेहूँ पूरा डाल दिया जाता था। तो उसमें से जो गेहूँ की बालियाँ हैं वो टूट जाती थी और गेहूँ नीचे गिरता था, और जो उसके भूसा होता था उसका, जो उसके डंडे का भूसा होता था, ये बाहर निकल जाता था। ये थ्रेशर मशीन का काम था। तीसरा होता था एक छोटा-सा, बोलते एक पंखा बोलते हैं, वहाँ पे मोटर होती थी, जो इसी इंजन के सहारे वो चलती थी। उसका काम ये होता था, एक थोड़ी दूर पर एक टाँकी बनी होती थी जिसमें पानी रखा होता था। वो नीचे से पानी खींचकर अपने इंजन को देती थी, इंजन को ठंडा करने के लिए, और बाद में फिर वही पानी उसी टाँकी पे गिरता था। यानी इंजन को ठंडा करने के लिए जो वाटर की ज़रूरत होती है, पानी की ज़रूरत होती है, ये होता है। और उसी में एक छोटा-सा आर्मेचर लगा होता था। आर्मेचर का ये काम था कि जब इंजन स्टार्ट हो या रात में काम करना हो, तो इंजन आप अब एक ही बार डीजल डालो उसके अंदर, और उसका काम होता था कि लाइट भी जलती थी और थ्रेशर भी चलता था। ये मशीन होती थी। अब इस मशीन पे काम इस तरीके से होता था, जो गांव के लड़के हैं, ये एक टीम होती थी इनकी, जो भी काम करेंगे वो पूरी टीम के साथ। गांव गांव के जो सारे बच्चे होते, जो पूरी टीम होती थी, इनका ये काम होता था कि किसी के भी घर पे, आज मेरे घर पे ये काम चल रहा है, तो आज सारे जो बच्चे हैं रात को खाना खाने के बाद में मेरे मशीन पे चलेंगे, कल किसी और के मशीन पे हो रहा है, क्योंकि या फिर एक मशीन गांव में एक या दो होती थी, तो जितने होते आज मेरा काम खत्म हो गया, कल उसको उनका चलेगा, तो रात को बच्चे रुकेंगे, तो सब ऐसे जो है, और सब मतलब 8-10 बच्चे का जो ग्रुप होता था, ये ग्रुप रहता था। इसी भी ग्रुप में थे राधे श्याम, जो अ, उस समय पे लीड करते थे, क्योंकि आपको मैंने बताया ताकत भी थी, बॉडी भी थी, हाइटेड भी थे, और एक अच्छी पर्सनालिटी के साथ थे, तो ये लीड करते थे पूरी टीम को। इनके साथ ये हो गया कि ये जो है इनके घर की जो उस समय काम चल रहा था, सारे बच्चे वहीं पे थे। रात को ये लोग पूरा जो है थ्रेसर वगैरह चलाते हैं, करीब रात को 1-1:30 बजे के बाद में राधे श्याम कहते हैं कि मुझे नींद आ रही है, अब मैं जा रहा हूँ सोने के लिए। और भी बच्चे थे कि ठीक है चलो, तुमने इधर 4-5 घंटा तुमने काम कर लिया, अब तुम जाओ सो जाओ, फिर हम लोग थोड़ा बहुत करते हैं। तो इस तरीके से जो है दूसरे बच्चे भी जो है काम संभाल लिया करते थे। राधे श्याम क्या होता है, थ्रेशर को मशीन को छोड़कर वो चले जाते हैं छत पे सोने के लिए, और जो थ्रेशर चला रहे हैं बच्चे, वो सब नीचे अपना काम कर रहे हैं। रात को अचानक ऐसा होता है कि राधे श्याम तो ऊपर सोए और ये बच्चे जो है ये भी सो जाते हैं, या ये भी कहे यूं कहे कि ये बेहोश हो जाते हैं, क्योंकि एक साथ में कोई एक बच्चा बेहोश होता है या एक बच्चा सोएगा, लेकिन जितने भी बच्चे थे वहां पे, कोई ठेसर चला रहा है तो उसके बाजू में गिर के वो बेहोश पड़ा हुआ है, कोई भूसे के पास में बेहोश पड़ा हुआ है, कोई मशीन के बाजू में टाकी के ऊपर सोया हुआ था, वो वैसे सोया रह गया, कोई कुर्सी बैठा तो वो वैसे सोया रह गया। तो इस तरीके से जो है सबके सब बच्चे बेहोश हो जाते हैं। अब होता क्या है, जो राधे श्याम के पिताजी हैं, वो घर पे सोए हुए थे, तो उन्होंने सुबह 4-4:30 बजे उनकी नींद, बुजुर्गों की नींद खुल जाती है, सभी की नींद वहाँ पे 4-4:30 बजे गाँव में खुल जाती है। तो ये क्या करते हैं कि हाथ में एक लोटा लेते हैं, और शौचालय जाने के लिए, शौच जाने के लिए जो है वो कहते हैं मशीन की तरफ ही चलते हैं, और वहाँ पे देख लूंगा कितना काम हुआ है, और शौचालय भी चले जाएंगे। जब ये मशीन के करीब पहुंचते तो देखते हैं मशीन चल रही है, ना तो उसमें से एक तो दिखता है ना कि भूसा उड़ रहा है, या फिर जो भी गर्दे उड़ते हैं तो वो सब धूल उड़ती है, ये सब चीज जो होता है, देखते हैं दूर से, देखते हैं कि कुछ हो ही नहीं रहा, लेकिन मशीन चली जा रही है, और मशीन की जो रफ्तार थी इतनी तेज थी कि वो समझ गए कि कुछ तो कुछ गड़बड़ है जरूर। वो जो है अपना लोटा जो है वहीं पे रखते हैं, और फिर भाग के जैसे मशीन में पहुंचते देखते हैं कि सारे बच्चे बेहोश पड़े हुए हैं, और वो जाते हैं मशीन को बंद करते हैं, और फिर आते हैं सब बच्चों को जगाते हैं। जब जगाते हैं तो सब उड़ जाते हैं, तो नॉर्मली कुछ हुआ नहीं था, सब उड़ गए। तो कहते क्या हुआ, सब तो एक साथ सो गए, वैसे कैसे मशीन चालू करके सो गए, थोड़ा चिल्लाते हैं। तो वो लोग कहते हैं कि हमको पता ही नहीं, हम तो रात को काम कर रहे थे, कब हमें नींद आई या कब हम बेहोश हुए, हमें उनको कुछ पता नहीं है। तो वो कहते हैं भोजपुरी की भाषा में कि राधे श्याम कहाँ हुआ, तो कहते वो ऊपर सोया है। जब ऊपर जाते हैं सीढ़ी से के माध्यम से, सीढ़ी की होती थी उस समय, माध्यम से ऊपर जब चढ़ते हैं उनके पिताजी, तो देखते हैं कि राधे श्याम ऊपर सोया है, चादर ओढ़ कर सोया हुआ था। जैसे वो राधे श्याम का जो है चादर हटाते हैं, तो देखते क्या है कि राधे श्याम के पूरे शरीर पर लिपस्टिक के निशान, माथे पे, गाल पे, हर एक जगह पूरे बॉडी पे जो है, हाथ पे, चेस्ट पे, पैर पे, घुटने पे, नीचे की जो पैर की पौलियां होती है वहां पे भी, सारे जगह जो है लिपस्टिक के निशान थे। अब भाई पिताजी है, कोई भी पिता अगर देखेगा अपने बेटे को कि पूरे शरीर पे लिपस्टिक के निशान है, तो वो तो भड़क ही जाएंगे, चिल्लाएंगे उनको।
बात जो है, अब ये बात वहां से निकल के घर तक पहुंच जाती है। घर पे भी आने के बाद माँ भी डांटती है, जो उनकी बड़ी भाभियां वगैरह थी वो लोग भी डांटते हैं, चिल्लाते हैं। और सबको ये शक था कि ये आदमी रात को किसी महिला के पास गया था, और उम्र भी वही थी, 17-18 साल 20 साल की उम्र होगी। मतलब ऐसी गलतियां हो जाती हैं। लेकिन ये कहता कि नहीं, मैं गया ही नहीं था कहीं पे। अच्छा, ये कुछ सबूत देता है। कहता है कि रात को मैं 1:30 बजे तक मैं जागा हूँ। मैं सबको कह के गया हूँ ऊपर सोने के लिए, और मैं ऊपर सोया था। और जो पिताजी भी आए 4:30 बजे के करीब, तो भी मैं ऊपर ही सोया था। पहली बात। दूसरी बात, अगर मैं किसी महिला के पास गया रहूंगा, तो मेरे गालों पे, मेरे माथे पे, मेरे होठ पे ये समझ में आता है कि यहाँ तक मुझे लगा, लेकिन मेरे पूरे शरीर पे जो लिपस्टिक के निशान लगे हैं, ये कैसे लगे? तो सब लोग सोचते हैं, हाँ ये ऐसे कैसे हो सकता है। फिर भी बात आई गई हो जाती है। फिर करीब 2 दिन के बाद में फिर यही घटना घटती है। जब राधे श्याम ऊपर जाते थे वहाँ मशीन पे क्योंकि पूरे गांव का जो है खेती होती थी, तो जो भी दवाई का जो सिस्टम था वो वहीं से होता था। यूपी वाले जो होंगे वो समझ जाएंगे दवाई क्या बोलते हैं। दवाई नहीं, दवाई, यानी जो थ्रेसर में जो चलता है धान को। धान में भी होती है और गेहूं में भी ये चीज करना पड़ता है। बीजों को अलग, झाड़ से बीजों को अलग करने के लिए ये एक इसका फॉर्मूला तरीका होता है। तो कहते हैं कि जब ये फिर 2-3 दिन बाद में फिर ऐसा ही हुआ कि गया और ये कह के गया कि मैं जा रहा हूँ ऊपर सोने के लिए, और इसका फिर से ऐसी घटना घटी और यही चीज उसके साथ हो गई। तो ये जो है फिर से सब लोग इसकी मजाक लेते हैं, और गांव की भी जो बड़ी भाभियां वगैरह थी वो लोग भी मजाक लेते हैं कि भैया अगर इतना शौक है तो शादी कर लो। जो भी होता है नॉर्मली देवर हो जाए, भाभी में जो भी होता है वही सब बातें होती है। लेकिन ये एक दिन जो है ये जो खुल के अपने पिताजी के सामने बैठ जाते हैं कि पिताजी, एक महिला है जो रात को मेरे पास आती है, मैं छत पे हूँ, तो मेरे पास आएगी और मेरे साथ वो आती है और मुझे जो किस करती है। लेकिन मैं, मेरी गलती क्या है कि मैं अपने हाथ उठा नहीं सकता, मैं चिल्ला नहीं सकता, मैं कुछ बोल नहीं सकता। इस तरीके से वो बताते हैं। पिताजी को भी लगता है कि अरे ऐसे कैसे हो सकता है, कोई महिला कैसे आ सकती है। ये कहते नहीं, वो कहते कि कोई भूत प्रेत होगा। कहते नहीं, वो भूत प्रेत नहीं है, वो एक चुड़ैल भी नहीं है, वो बहुत एक खूबसूरत सी जो है लड़की है। कहते हैं अगर लड़की अगर आ रही है तो वहां पे और भी जो लोग होते हैं उनके पास क्यों नहीं आती। बात यहाँ पे आके अटक जाती है। फिर भी बात आई गई हो गई। फिर जो है फिर ऐसी घटना, मतलब ये करीब 2000 2002 से लेकर 2007-8 तक ये घटना, ऐसी इस तरीके से घटनाएं होती रही। लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा था इतना कि चलो यार लड़का है, बहक गया है। इस तरीके की जो बातें होती है वही सब हो रही थी। फिर एक दिन क्या होता है कि इनके पिताजी जो है वो जाते हैं तांत्रिक के पास, और तांत्रिक से सारी घटनाएं बताते हैं। तांत्रिक कहता है कि ठीक है, मैं तो कोशिश करता हूँ, कोशिश करता है, लेकिन ऐसी, अच्छा, चुड़ैल या भूत प्रेत हो तो उसे एक बार तांत्रिक बुला सकता है, लेकिन ये जो उनकी जो महिला थी उसे तांत्रिक बुला नहीं पा रहा था। तांत्रिक ने कहा कि एक काम कीजिए कि आपको जाना पड़ेगा बनारस। बनारस के आगे एक चंदौली जिला है। जो बनारस के होंगे वो सब जानते होंगे, और वहां पे एक धाम है जिनको कहा जाता है भूतों के जज। उस धाम का नाम है श्री हरसुबरम बाबा धाम, चंदौली जिले में ये पड़ता है। चैनपुरी करके ग्राम जो है वहां पे, चैनपुरी ग्राम वगैरह लगता है, ऐसी जगह है, तो वहां पे जाते हैं। वहां जाते हैं तो वहां पे जो है पंडा होते हैं, वो बताते हैं कि जब वो देखते हैं तो उन्हें भी समझ में नहीं आता, तो वो कहते हैं कि नहीं, ये जो है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये भूत है कि क्या है। अच्छा भूत हो तो वहां पे खेलने लगेंगे, वो बता देते हैं कि हाँ मैं कहाँ हूँ, कौन हूँ, क्या हूँ। जो वहां के पंडा को कहते कहते देखिए, एक बार अगर आपको ऐसा लग रहा है तो ठीक है, एक बार आप इसको जो है जैसे अगर वो लिपस्टिक के निशान अगर आप बता रहे हो, अगर ऐसा कुछ है तो आप अ, एक बार और ऐसी कोशिश कीजिए। अगर ऐसा होता है इनके साथ तो इनको नहलाना धुलाना मत, डायरेक्ट आप मेरे पास लेके आना, फिर मैं देख सकता हूँ। क्योंकि कुछ सबूत मुझे भी ढूंढने पड़ेंगे, क्योंकि ये जो हम लोग तांत्रिक क्रिया करते हैं उसमें इस तरीके का काम नहीं होता है। और वो जो पंडित है वो भी कहते हैं कि आप जिस हिसाब से बता रहे हैं, और ये भी बताते हैं कि मेरे साथ वो जो महिला जो आती है, मेरे साथ सब कुछ करती है, एक पत्नी की तरह ही मेरे साथ जो बर्ताव करती है, इस तरीके से बताते हैं। तो कहते हैं नहीं, चुड़ैल का ये काम नहीं हो सकता, ना कोई ये भूत प्रेत है, ये कुछ और है। आप एक बार और अगर ऐसा होता है, आपके साथ घटना घटती है, फिर आप डायरेक्टली मेरे पास आइए, किसी को कुछ मत बताइए, और जो होता है। घर वाले के कहने पे फिर ये एक बार जो है वहां पे जाते हैं, और फिर से उनके साथ वो घटना घटती घटत होती है। लेकिन इस बार जो महिला रहती है
वो इनसे कहती है कि मैं तुम्हें कुछ नुकसान पहुंचाने नहीं आई हूँ, मुझे तुम पसंद हो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे पास आती हूँ। लेकिन इनके मुंह से आवाज नहीं निकलती थी कि वो उससे कुछ पूछ सके। फिर ये सुबह क्या होता है देखते हैं, जब उनके पूरे बॉडी पे निशान है तो वो जो है वहां से तुरंत गाड़ी बुक होती है और वो फिर सीधा पहुंच जाते हैं चंदौली, हरसुब्रह्म धाम। वहां पे जब जाते हैं तो वहां के जितने भी पंडित थे या पंडा थे, जो पुजारी थे, वो सब देखते हैं इनको, ये कैसे हो सकता है। एक महिला जो होती है वो सिर्फ गले के ऊपर ही जो लिपस्टिक के निशान दे सकती है, लेकिन इनके पूरे बॉडी पे लिपस्टिक के निशान कैसे है। अब सब अचरज में पड़ जाते हैं। लेकिन एक पंडा वहां पे होता है जो बहुत ही बुजुर्ग, यानी उसे चलने की ताकत नहीं थी, लेकिन वो सिर्फ बोल सकता था, वो कुछ कर नहीं सकता। जब उसके पास तक ये खबर पहुंचती है तो वो पंडा जो आते हैं और वो जब देखते हैं, तब वो पहली बार पूरी जो हरसू बाबा की टीम होती है वो देखती है कि आकाश मोहिनी नाम की भी कोई इस तरीके की चीजें होती है। कि वो जो बुजुर्ग इंसान था, जो बुजुर्ग पंडा था, वो बताता है कि जिस हिसाब से आप मुझे बताए कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, वो सिर्फ आकाश मोहिनी ही कर सकती है, और आकाश मोहिनी आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। वो वो धरती पर जब आती है, जो उन्हें लड़का पसंद होता है उस लड़के के साथ वो जो है इस तरीके का व्यवहार करती है, और बस वो इसीलिए आती है, बाकी वो कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। वो ये सब चीजें बता देते, लेकिन घर वाले बहुत डरे हुए थे, तो उन्होंने वो कहते कि ठीक है, आप हरसू बरम बाबा का प्रसाद जो है आप ले लो, और एक ताबीज बना कर देते कि ताबीज आप अपने साथ रखो, कुछ नहीं होगा। ऐसा कह के जो है वो पंडित जी जो है बताते हैं, कहते हैं कि मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं होगा, आप डरो मत। लेकिन घर वाले हैं तो थोड़ी परेशानी होती है। फिर क्या होता है कि ये उस भभूत को बांध के चले आते हैं, और ये भभूत 2 साल तक उनके हाथ पे रहता है, और वो महिला कभी नहीं आती उनके पास। 2 साल के बाद में अचानक वो जो ताबीज थी वो कहीं गिर जाती है, और ये अब तो ये बेफिक्र हो गए थे, जब नहीं आती तो कोई प्रॉब्लम, मैं तो आराम से जाके सो सकता हूँ। ये जाते हैं फिर से सोने के लिए वहां पे। उस रात उसी गांव के राजित करके एक लड़के थे, वो जो है रात को करीब 2 बजे उठते हैं, उनको शौचालय जाना था, क्योंकि बहुत रात थी, तो कहते हैं कहीं और जाने से चलो मशीन पे चलते हैं, नींद भी खुल गई, अब तो नींद आएगी नहीं, रात को 2 बजे खुल गई, तो वहीं चलते हैं, वहीं बाथरूम वगैरह जाएंगे और जाके वहीं दोस्तों के साथ बैठेंगे। जब वो अपने घर से निकलते हैं तो देखते हैं मशीन से थोड़ी दूर पे जो है कि लाइट जल रही है, लेकिन कोई बच्चा दिख नहीं रहा है वहां पे। तो ये कहते हैं कि आराम से शौचालय करीब सो गए होंगे। तो ये क्या होता है, जाते हैं वहां पे, अपना शौचालय वगैरह कर, शौचालय हो जाता है जब, उसके बाद आगे बढ़ते हैं शौच करके। जब वहां जाते हैं वहां देखते हैं क्या, तो जो सॉरी जब ये शौच कर रहे थे, सॉरी गलती होगी माफ कीजिएगा, जब ये शौच करने के लिए बैठे, इन्होंने देखा कि ऊपर से कोई आसमान से एक गोल आकार की जैसे गेंद होती है ना, चमकता हुआ सूरज, ऐसे गेंद जो है ऊपर की तरफ से आई और जमीन पे गिरी वो, और जमीन पे गिरते ही वो एक कन्या का रूप ले लेती है, यानी एक लड़की जो होती है, और एकदम चमकती हुई। वो कहते हैं अंधेरे में मुझे दिख रहा है वो एकदम चमक रही है लड़की, लेकिन मैं कम से कम उस मशीन से 300 मीटर 400 मीटर की दूरी पे था, तो इतना मुझे कंफर्म नहीं बता पाऊंगा कि कैसा चेहरा था, ये नहीं बता सकता। लेकिन हाँ, मैंने वो देखा, एक लड़की आई और वो सफेद कपड़ों में, उस रोज जमीन पर जिस जगह वो उतरी, वहां से उसने एक पैर उठाया और जो पानी की टंकी बनी हुई थी, पानी की टंकी पे पैर रखा रखा उसने, और दूसरा जो है, जो मशीन से पानी खींचा जाता, कुएं से जब पानी खींच के जो टंकी में गिराया जाता, तो एक पाइप होती है, उस पाइप के ऊपर दूसरा पैर रखा, और तीसरे पैर में वो जो है ये जो बोलते हैं जो घर बना हुआ था, मशीन जो बनी हुई थी, उसके छत के ऊपर पहुंच जाती है। और 3 पैर में वहां पहुंचना इम्पॉसिबल था, क्योंकि सब वही गांव के हैं तो सबको पता है 3 पैर में। जब वो वहां पहुंच वो ऊपर पहुंचती है, और वो अचानक जो है वो जो है सो जाती है, और फिर वो लाइट जो उसके साथ उजाला आया हुआ था, वो उजाला खत्म हो जाता है। तो ये तुरंत जो है अपना जो शौचालय वो उठते हैं, और हाथ में इनके एक रॉड थी लोहे की, और ये लेके जोर से चिल्लाते हैं और दौड़ते हैं उसकी तरफ। तो वो जो महिला होती है वो उठती है, जब वो देखते हैं कि वो उठी, वो चमकने लगी, और जब उन्होंने उस महिला ने इनकी तरफ देखा कि कोई वहां से आ रहा है, तो महिला वहीं से खड़ी होती है और फिर सीधा ऊपर की तरफ आसमान में चली जाती है। उस दिन जब ये वहां पहुंचते हैं, अपने टॉर्च जला के जब देखते हैं राधे श्याम को, तो राधे श्याम के सिर्फ माथे और गाल के ऊपर ये निशान थे, पूरे शरीर पे निशान नहीं थे। और जो इनके साथ जो बच्चे लोग सोए हुए थे वो सब भी वहीं पे सोए हुए थे। ये सबको जगाते हैं, और फिर बाद में सबको समझ में आ जाता है ये चीज क्या है और क्यों होती है।
तो फिर ये होता है कि ठीक है, अब कुछ गड़बड़ हो इससे पहले राधेश्याम की शादी करा दी जाए, और उनकी राधेश्याम की शादी हो जाती है तो राधेश्याम आज तक अब उससे वो डरते हैं, और वो मशीन पे अब नहीं सोते, अब वो अपने घर पे अपने परिवार के बीच रहते हैं, और गांव में भी नहीं रहते, अब वो कहीं मुंबई शहर में आ गए हैं और मुंबई में काम करते हैं। अगर कभी मुझे इनके बारे में अगर आप लोग को जानकारी चाहिए, अगर आप सोच चाहते हैं कि मैं इनका इंटरव्यू लूँ, तो आप लोग थोड़ा सा मुझे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी मार दीजिए दोस्तों, क्योंकि देखिए ऐसी कहानियां ढूंढ कर लाना मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन क्या होता है, कुछ लोग होते हैं जिनके पास ऐसी कहानियां अगर होती हैं तो मुझे जो है कमेंट करते हैं या मुझे मेल करके मुझे बताते हैं, तो फिर मैं उनसे फोन के द्वारा बात वार्तालाप करता हूँ, और फिर आपको ये कहानियां लेकर आता हूँ। तो दोस्तों आज की कहानी यहीं पे खत्म करता हूँ कि कौन थी, आपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा कैसे है। तो दोस्तों अगर आप लोग को लगता है ये कहानियां मेरी अच्छी हैं, मुझे अगर आप लोग को पसंद आती है, तो आप लोग मुझे प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। मुझे भी मोटिवेशन मिलती है कि आप लोग को ऐसी ऐसी वीडियो लाने के लिए। तो दोस्तों कल की जो कहानी है कुछ अलग कहानी है, कुछ ऐसी कहानी जिसके बारे में भारत के तो मेरे ख्याल से 20% लोग ही जानते होंगे, जो राजस्थान के वो तो पूरा राजस्थान जानता है उनके बारे में, लेकिन बाहर के लोग नहीं जानते, तो उनके लिए मैं ये कहानी कल आप लोग के बीच समर्पित करूंगा। तब तक के लिए दोस्तों मैं चलता हूँ अपने आगे बढ़ता हूँ, और आप लोग की कहानियों की तैयारी करता हूँ दोस्तों। जय श्री राम।